मिठाई खरीदने की हैसियत भी तो होनी चाहिए। सगुना बेटी, यह लो मिठाइयाँ ले आया। यहाँ की खास छेना की विभिन्न मिठाइयाँ, और हाँ, 3 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। कहते हुए ससुर नागेंद्र ने डाइनिंग टेबल पर मिठाइयाँ रख दी। अरे पापा, अभी पिछले वाले सप्ताह नहीं हुए, फिर ले आए, प्यार से शिकायती लहजे में बोली सगुना। पुरानी मिठाइयों को निकाल नई आई मिठाइयों से डिब्बे भर दिए। सगुना को छेना की मिठाई बेहद पसंद थी। मायके में भी वह अकेली छेना की ही मिठाइयाँ खाती थी। जो भी बाजार जाता उसके लिए थोड़ा सा ले आता, पर जब से शादी हो मुंबई में जा बसी, यहाँ की मिठाइयों के स्वाद को खूब याद करती। साल में एक बार आती मायके, और ससुराल महीने भर की छुट्टी। सप्ताह भर मायके, फिर बाकी का समय सास ससुर के साथ, क्योंकि वे अकेले ही यहाँ रहते थे। दूसरा बेटा यूएस में सेटल हो गया। सगुना सास ससुर को साथ चलने को कहती, पर वे अभी जाना नहीं चाहते। जब हम खुद अपना काम नहीं कर पाएंगे तब सोचेंगे, कहते हुए टाल देते। खान पान ओढ़ने पहनने की कोई कमी ना थी, पर कभी कभार उनके कड़वे बोल दिल को घाव कर जाते। पुराने ख्यालात, संकीर्ण सोच का सोच कर चुप रहती सगुना। नागेंद्र जी एक अच्छे पद से रिटायर हुए थे। ससुराल की आर्थिक स्थिति बेहतर थी, इसका नागेंद्र जी को बड़ा घमंड था। हमें सगुना बहुत पसंद आई। नौसेना में कार्यरत हमारे बेटे के लिए जैसी लड़की हमें चाहिए थी, बिल्कुल वैसी ही है सगुना। इसलिए एक सोपान नीचे उतरकर हमने सगुना को अपना बहू बनाया। जब से सगुना ने ससुर की यह बातें सुनी, उसे अपने पिता के लिए बहुत बुरा लगा। हर बेटी का हीरो होता है उसका पिता। उसके पिता दिलदार, यारों की यार, मजाकिया थे। लेन देन का हिसाब किताब कभी नहीं करते, जैसा कि नागेंद्र जी करते। हर चीज की कीमत देखते, चाहे वह उपहार ही क्यों ना हो। अपनी खरीदी हर वस्तु की कीमत दूसरों को बताते। आज तो हद हो गई। जो कुछ उसने सुना, कमरे के दरवाजे से उल्टे पैर वापस आ गई। लगातार आंखों से आंसू बह रहे। हाथी के खाने के और दिखाने के अलग अलग दांत की तरह उसके ससुर जी भी थे। एक और बेटी बेटी कहकर उसके बिन बोले उसकी हर इच्छा पूरी कर रहे, तो दूसरी ओर मन में ऐसी धारणा, अरे अपने घर कभी इतनी महंगी मिठाई खाई ना होगी उसने, इसलिए उसके लिए हर तीसरे दिन मैं लेकर आता हूँ, खा लेने दो मन भर। अपने पापा के यहाँ तो नहीं खाई होगी। मिठाई खरीदने की हैसियत भी तो होनी चाहिए। हो करके हंसने लगे, और मुंबई जाने पर यह मिठाइयाँ मिलेंगी ही नहीं, फोन पर किसी को कह रहे थे। ना सिर्फ सगुना का, बल्कि उसके पापा को भी उन्होंने नीचा दिखाया, उनकी हैसियत बताकर। बात अपनी तक तो ठीक, पर पापा के लिए नहीं। रात के खाने के बाद नागेंद्र जी बोले, आज का मिठाई खाकर बताओ कैसी है। आज बहुत महंगी मिठाई लाया। ऐसी सभी मिठाइयाँ मैं खा चुकी। इतना ही नहीं पापा, तो अलग अलग प्रदेश की मिठाइयाँ भी मंगवाते थे मेरे लिए। वे कभी कीमत नहीं देखते, देखते तो सिर्फ मेरी खुशी। आपको शायद लग रहा है पहली बार खा रही, या मेरे पिता की इतनी हैसियत नहीं कि मिठाइयाँ खरीद कर मुझे खिला सके। कहते कहते आवाज़ में हल्की कठोरता आई। नागेंद्र जी हतप्रभ होकर देखने लगे। हैसियत की बात सुन पति ने टोका, क्या बोल रही है? हाँ, आज पापा जी किसी को फोन पर बता रहे थे कि मेरी या मेरे पिता की इतनी हैसियत नहीं कि हम कभी इस प्रकार की मिठाई खरीद कर खा सकें। आज तक मैं समझ रही थी पापा जी का प्यार है, पर आज समझ आया यह उनका रुतबा दिखाने का तरीका है। प्यार का मात्र दिखावा है। अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गई। आप सिर्फ मुझे कहते तो शायद मैं चुप रहती, पर आपने मेरे पिता को भी अपमानित किया। उनका अपमान मैं किसी भी कीमत पर नहीं सहन करूंगी। सबके लिए मिठाई निकाल देकर अपने कमरे में चली गई। डाइनिंग टेबल पर चुप्पी छाई रही। अपने अहंकार और दिखावे का त्याग कीजिए। हर रिश्ते को पैसे के तराजू में न तौलें। बुढ़ापे में अपना कहने वाला कोई ना रह जाएगा, कहकर बेटा भी उठ चला गया।
कोई भी लड़की अपने माता पिता के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके लिए वे किसी राजा रानी से कम नहीं, जिनकी वह राजकुमारी है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।